तो हम प्रोजेक्ट जो देते हैं वो प्रोसेस क्या होती है, क्लियर हुआ। इंटर्नशिप क्या होती है, आज का मोटिव ये है, हम ये जानने वाले हैं कि इंटर्नशिप होती क्या है, करते क्यों है, और कॉलेज वाले इंटर्नशिप लेटर क्यों लेते हैं। कॉलेज वालों ने कभी ये नहीं बोला कि ट्रेनिंग करो, कभी नहीं बोलते, पर इंटर्नशिप के लिए वो बोल देते हैं कि इंटर्नशिप करना है। बिकॉज जो इंटर्नशिप होती है वो एक कंपनी लेवल की होती है, कंपनीज में कैसे काम किया जाता है वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है आपको इंटर्नशिप में, जिसका ड्यूरेशन कम से कम 3 महीने होता है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 9 महीने एंड देन ओके। तो इंटर्नशिप में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले। कोई भी प्रोजेक्ट हमारे माइंड में थॉट आ जाता है कि जस्ट मुझे कि प्रोजेक्ट बनाना है, हमारी डेली नीड्स देखते हैं यहाँ पे कि जस्ट कि मुझे बुक्स स्टोरेज का प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे ब्लड डोनेशन का बनाना है, फूड ऑर्डर मैनेजमेंट। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, जो हम रियल वर्ल्ड में पब्लिश करना चाहते हैं। आज के टाइम पे OLX आप यूज़ करते होगे, सभी करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो इनको भी किसी ने बनाया हुआ है। इसी टाइप से आप जावा पढ़ रहे हैं तो जावा से बना सकते हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं तो जेंगो से बना सकते हैं। ये सभी हमारे वेब एप्लीकेशंस होती है, ऐसी एप्लीकेशंस जो ब्राउज़र पे रन होती है ओके। जो ब्राउज़र पे रन होती है उन्हें कहा जाता है वेब एप्लीकेशंस। PHP यूज़ कर सकते हो, जेंगो से काम करते हो, पाइथन से करते हो, जावा से करते हो, तो ये हमारी लैंग्वेजेस होती है। ऑब्वियस ये बात है कि जब हम काम करते हैं, आप किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनीज में काम कैसे होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है हमारा फ्रंट एंड वाला, जिसमें वेबसाइट बना के दे दी, व्यू, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरी वेबसाइट है, उसमें ये इमेजेस आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो पार्ट होते हैं हमारा फ्रंट एंड का। नेक्स्ट आते हैं कि किस लैंग्वेज से काम करना चाहते हैं, जावा, नोड.js, PHP, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज। फिर आता है आपका डेटाबेस। हम फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो हमारा डेटा कहाँ जाता है कि एक बार अकाउंट बना लिया और मल्टीपल टाइम हम सिर्फ लॉगिन करते रहते हैं, तो ऑब्वियस कहीं तो स्टोर होगा ना, तो वो प्रोसेस होती है हमारी डेटाबेस की। और जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आप यहाँ से करें, कहीं से भी करिए, किसी कंपनी में प्लेस्ड भी हो जाएंगे तो प्लेस होने के बाद में भी क्या बोला जाएगा कि 3 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 3 महीने के बाद सैलरी स्टार्ट होगी, या 3 महीने तक आपको स्टाइपेंड दे दिया जाएगा। क्लियर। तो आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो क्लास है हमारी इंटर्नशिप की, कि इंटर्नशिप में क्या पढ़ाया जाता है। क्लियर। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है इंटर्नशिप में फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे काम करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, आप लोग कॉपी पेन निकाल सकते हो और कॉपी पेन से लिखते भी जाए टॉपिक्स। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आता है आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप। फ्रंट एंड के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे कंपनीज एंगुलर पे भी काम कर रही है और कुछ रिएक्ट पे भी काम कर रही है, सुना होगा सभी ने। पर अगर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज होना मैंडेटरी है, इतनी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि इतना आपको नॉलेज में है फिर आप रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट में React.js भी होता है, रिएक्ट नेटिव भी होता है। React.js मीन्स नॉर्मली वेब एप्लीकेशन के लिए एंड रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। क्लियर। एंगुलर भी फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके अपने फ्रंट एंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जस्ट लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर। यहाँ पे कितने लोग हैं जो जावा बेस्ड हैं, रेज योर हैंड। 1 2 3 ऑलमोस्ट के जावा वाले हैं, बाकी रिमेनिंग पाइथन वाले हैं। अभी पाइथन ही चल रहा होगा आपका, राइट? यस। तो हम क्या करने वाले हैं आज कि फ्रंट एंड बना रहे हैं। उस फ्रंट एंड को आप जावा वाले जावा में यूज़ कर सकते हो और जेंगो वाले जेंगो में भी कर सकते हैं। इसलिए हम ये फ्रंट एंड वाला काम करने के बाद में उसको कनेक्ट करेंगे हमारी लैंग्वेज के साथ में। ओके। अब देखिए टाइम कम है, आपको भी पता है कि इतने दिन में मैं आपको पूरी एक वेबसाइट तो नहीं बना के बता सकती,
बट हम एक वेब पेज बना सकते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि जावा, जैसे कि PHP, जैसे कि पाइथन, ये सभी लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही एक मार्कअप लैंग्वेज भी है। ओके, हम जब टेंथ क्लास में होते हैं ना, तो 10th में हमारे पास में सारे कोर्स होते हैं, और 10th क्लास पास करने के बाद में हमारे पास में सिलेक्शन आ जाता है कि हम किस पे जाना चाहते हैं। हम मैथ पे भी जा सकते हैं, हम बायो भी ले सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी कि लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर? वैसे यहाँ पे HTML है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जो आपके पेज को डिजाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज होती है। एक ऐसा पेज जिस पेज को आप ब्राउजर पे रन करते हैं। अभी तक आप कोर जावा पढ़ रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज किया और अपने प्रोग्राम को रन कर लिया, ये होता है। पाइथन वाले भी प्रॉम्प्ट पे रन कर लेते हैं। तो अभी तक आप जो काम कर रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका CLI। देखिए, एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन 2 ways। एप्लीकेशन आर बेस्ड ऑन 2 ways। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो 2 वेज पे चलती हैं। एक होती है हमारी CLI और एक होती है हमारी GUI। कुछ CLI कुछ CUI भी कहते हैं, और वो CLI से CUI बेटर। अब CLI और GUI में डिफरेंस क्या होता है? तो लिखिए कि CUI इज स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन के बारे में कितने लोग जानेंगे? ऑब्वियस वही जानेंगे जिनको इनकी नॉलेज होगी, राइट? आपको कोडिंग आती है, आपके घर में आपके भाई बहनों को आती है, तो वो काम कर सकते हैं, पर अपनी मम्मी पापा को दोगे तो नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं है। अब ऐसे तो मीन्स कि अगर मैंने 1000 लोगों को बोल दिया कि हमारा प्रोजेक्ट चला लो, तो कमांड से तो 1000 लोग नहीं चला सकते क्योंकि हर किसी को वो नॉलेज नहीं होती। पर उसी को हमने किस में कर दिया? ग्राफिकल इंटरफेस में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो कोई भी चला लेगा, आपके मॉम डैड भी चला लेंगे क्योंकि वहाँ लिख के आ जाता है, इंग्लिश वर्ड लिखा रहता है। क्लिक हियर देन यू कैन सी योर टाइम, व्हाटएवर जो भी। तो ये प्रोसेस हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक CLI में और एक CUI में। अब आपके माइंड में थॉट आ चुका होगा कि जब इतना इजी है GUI, तो CUI तो यूज ही नहीं होता होगा। पर CUI भी यूज होता है। MySQL हुआ, Oracle हुआ, SQLite हुआ, इनफैक्ट C प्रोग्रामिंग भी, ये सभी किस पे होते हैं? कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पे। MySQL को C प्रोग्रामिंग से क्रिएट किया गया, MongoDB को C++ से क्रिएट किया गया। क्लियर? फिर क्या किया गया कि जैसे अभी मैंने बताया कि हर किसी को कमांड की नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए एक क्लाइंट साइड इंटरफेस भी बना दिया। मीन्स टास्क किस पे हो रहा है? 2 पार्ट्स में, कमांड लाइन पे भी हो रहा है और GUI पे भी हो रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? तो मार्केट में आप अगर लेके जाएंगे दोनों प्रोडक्ट, तो सबसे ज़्यादा पब्लिश क्या होगा? तो कंपनीज किस पे काम करती है? क्लियर? आपको बार बार क्लासेस में जब क्लास स्टार्ट होती है ना, जब आप इंक्वायरी लेने आते हो, तो बोला क्या जाता है? कोर जावा, एडवांस जावा भी करना, क्योंकि कोर जावा कर लिया, कोर पाइथन कर लिया, अनयूजेबल है। क्योंकि हर कंपनी CUI पे काम नहीं करती, और करे भी तो कैसे करे? क्योंकि प्रोडक्ट लेने वाला भी तो होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा तो वो काम क्यों करेगी? क्लियर हुआ? तो हमारे यहाँ पे टास्क स्टार्ट हो रहा है आज से GUI पे। GUI में लिखिए HTML, और HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम यहाँ पे सिर्फ एक पेज क्रिएट करने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। क्लियर? अब प्रोजेक्ट पे काम कैसे करें? तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया कि एक प्रोजेक्ट कॉमन ले लेते हैं जिससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम जस्ट असाइन कर दिया कि मुझे स्टूडेंट सर पे,
सर्वे की स्पेलिंग से SER सर्वे SERBEY। ठीक है, अब मैंने ये क्यों डिसाइड कर लिया सडन? हाँ वही मैं बता रही हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट डिसाइड क्यों कर लिया। अभी आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद में आप देंगे फीडबैक, और फीडबैक के लिए हमें एक पेपर लेना पड़ेगा, एक पेन लेना पड़ेगा, तो हम यही कर लें, फीडबैक यही फिल हो जाएगा। बेटर है तो ये भी प्रोजेक्ट ही ना। आपने देखा किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक इंटरफेस फॉर्म आता है, राइट योर फीडबैक, तो वो क्या है? प्रोजेक्ट ही तो हुआ। बातें ना करें और जिनको लग रहा है कि बातें करनी है वो आगे वाली क्लास में जाके बैठ सकते हैं, क्लासेस वहाँ भी कंटिन्यू रहेंगे, जूम से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये प्रोजेक्ट मैंने इसलिए डिसाइड कर लिया, जैसे आप लोगों का फीडबैक फॉर्म मुझे कॉपी पेपर में लेने की ज़रूरत नहीं है, वेब एप्लीकेशन में आ जाएगा। सही है? हाँ इसीलिए तो सही है, अपना काम ऐसे ही करना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, एक पेज में हमारा काम हो जाएगा, एक स्टूडेंट फॉर्म बना लो, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिख दो कि वो बुराई वाली बातें आई ही नहीं वहाँ पे, टेक्स्ट फील्ड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं हो, सब रेडियो बटन चेकबॉक्स वाला हो के राइट नो और नो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं डालो। सही है? चलिए तो हम ये काम किससे करने वाले हैं? HTML से। तो इसके बारे में लिख लो, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट कुछ भी जो विजुअल हो रहे हैं वो टेक्स्ट है, कंटेंट, राइट। लेकिन हमारे पास में दो टाइप के कंटेंट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल जो सिर्फ शो होता है, और एक होता है जो दूसरे पेज से लिंक होता है। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मीन्स दैट टेक्स्ट लिंक टू अनदर पेज। ऐसा टेक्स्ट जो दूसरे पेज से लिंक है उसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। सिंपल सा एग्जांपल, आपको एक रूम में बिठा दिया गया और उस रूम में एक और डोर दे दिया दूसरे रूम में जाने के लिए, तो वो रूम कैसा हो गया? लिंक टू अनदर रूम। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कनेक्ट प्रोसेस, जिसमें हम यहाँ पे अगर बात करें हाइपर टेक्स्ट कि वही टेक्स्ट दूसरे पेज से क्या हो रहा है? लिंक। आपको दूसरे पेज को ओपन करने के लिए फिर से URL डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हर पेज को चलाने के लिए URL होता है। अब मैंने क्या किया कि मुझे दूसरे पेज के URL को डालना नहीं पड़े, तो मैंने एक टेक्स्ट को लिंक कर दिया कि जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करो तो दूसरा पेज आपका ओपन हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। सभी को समझ में आ रहा है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब जो टेक्स्ट लिंक होता है दूसरे पेज से, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने ब्राउज किया, ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब ब्राउज़र ओपन करने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल दिया। मैंने मेरा नाम डाल दिया प्रतिभा राजावर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला तो ये टेक्स्ट कर्सर आप देख रहे हैं नॉर्मल है, और यहाँ पे मैंने ओवर किया तो ये क्या कर रहा है? मुझे बता रहा है कि दूसरे पेज से कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट। मैंने इस पर क्लिक किया, जब क्लिक किया तो ये दूसरे पेज पे चला गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेस, कि मुझे इस पेज को ओपन करने के लिए URL डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वही पेज दूसरे पेज से लिंक हो गया। वेबसाइट्स में क्या होता है? अमेजोन पे जाते हो, इमेजेस होती हैं, इमेजेस पे क्लिक किया वो प्रोडक्ट ओपन होता है। यहाँ पे देखो ये मेरी इमेज है और इस इमेज पे मैं क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पेज आ गया, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर दिया बाय द हेल्प ऑफ इमेजेस। सो मीन्स कि हाइपर टेक्स्ट, आप टेक्स्ट पे लिंक करोगे तो टेक्स्ट लिंक हो जाएगा, इमेज पे लिंक करोगे इमेज हो जाएगी, वीडियो पे लिंक करोगे वीडियो हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइपर प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा मार्कअप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मार्कअप का मतलब होता है डेकोरेट। मार्कअप का मतलब क्या है? डेकोरेट करना। ये क्लास है, काफ़ी डेकोरेटेड है, फैन है, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें डेकोरेटेड है, अच्छी भी दिख रही है। एक हमारा रूम होता है, जस्ट घर में जो नॉर्मल रूम होता है वो भी एक रूम ही है, पर हमने उसको डेकोरेट नहीं किया है। हम कर सकते हैं ना,
सो मीन्स राइट, मार्कअप मीन्स क्या होता है? डेकोरेट। किसको डेकोरेट करोगे? आपके डेटा को। किस फॉर्मेट में कर सकते हो? आप उसे बोल्ड में कर सकते हो, आप उसे इटैलिक कर सकते हो, और आप उसे अंडरलाइन। तो बी का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब होता है इटैलिक, एंड यू का मतलब अंडरलाइन। क्लियर? अब ये आते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है और हर लैंग्वेज हम सीख नहीं सकते। तो गूगल असिस्टेंट में क्या होता है, या गूगल पे जाओ, आपको जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने हैं आप उस लैंग्वेज में कर लेते हो ट्रांसलेटर का यूज़ करके। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपको जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है उसमें कन्वर्ट कर लो। क्लियर? तो ये फुल फॉर्म होता है आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। कोई डाउट किसी को? इतना करने के बाद में अब हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। HTML में होते हैं टैग्स, और HTML की फाइल को सेव करते हैं .html से। अब इसके लिए ऑब्वियसली बात है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जावा पे काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए था JDK, जारी। पाइथन के लिए पाइथन चाहिए था, नोट के लिए नोट चाहिए। वैसे ही HTML पे काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिर्फ नोटपैड या नोटपैड++। दूसरा यूज़ कर सकते हैं पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ जाके एक पेज क्रिएट कर लिया। HTML को टैग बेस्ड कहा जाता है, तो ये हो गया हमारा ओपन टैग और ये हो गया हमारा क्लोज टैग। हैड किया और हैड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। टाइटल, तो मैंने यहाँ पे डाला टाइटल में सम्यक इंटर्नशिप वर्क। ये हो गया हमारा टाइटल। टाइटल वाला जो पार्ट होता है वो हमें ब्राउज़र के जहाँ पे कॉर्नर में आता है ना न्यू टैब, उस जगह पे, ये जो न्यू टैब दिख रहे हो आप, इस जगह पे आता है वो हमारा टाइटल पार्ट। देखना चाहते हैं तो बस इतना लिख के हमने क्या किया, इस फाइल को सेव कर दिया। इस फाइल को सेव किया, आप डेस्कटॉप पे कर लेते हैं या लोकेशन व्हाटएवर जो भी आप ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप .html, जावा के लिए .java करते हैं, पाइथन के लिए .py करते हो, वैसे HTML के लिए .html। यहाँ लिख के आ रहा है न्यू टैब। और अब हम जब इस पेज को रन करेंगे तो हमारे टाइटल में आएगा सम्यक इंटर्नशिप। ये देखिए आ गया। अब इंटर्नशिप हम करा रहे हैं। हैड के बाद में हमने यहाँ डाल दिया बॉडी टैग। बॉडी मतलब जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो ना ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए। तो बॉडी वही है जो आपके विजिबिलिटी, आपके कंटेंट को व्यू करेगी। इतना। अब हम चाहते हैं सम्यक का एक लोगो लगाना। मेरे पास में ऑलरेडी सम्यक का लोगो है, तो मैंने क्या किया, सम्यक के लोगो को यहाँ से ले लिया। जस्ट बी वेट। इमेजेस लगाना सीख रहे हैं, तो इमेजेस कैसे लगती है, जिसमें हम सम्यक का लोगो लगाने वाले हैं। नीचे जा रहा है तो देखिए सम्यक का लोगो ये रहा, देख रहे हैं आप लोग। मुझे ये लगाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। ऊपर लिख के आ रहा है कॉपी पाथ, इस पर क्लिक किया। HTML में होता है इमेज टैग img src, और यहाँ आके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट। जब पेस्ट किया तो इस पेज पे आ गया अपना इंटर्नशिप का सम्यक का लोगो। वेट, img हो गया, src हो गया। फाइल को सेव भी कर लिया। ये पेज है हमारा। रिफ्रेश किया, नीचे कहीं आया हुआ है बेचारा, बहुत बड़ा है, हम उसको छोटा कर देते हैं। तो हमने क्या बोल दिया इसको कि भाई हमें हाइट कितनी चाहिए, थोड़ी सी सो होते, और विथ भी कर दिया हमने कि थोड़ी सी चाहिए। ये थोड़ी सी लेने के बाद में ये आ गया हमारा लोगो आ गया। पर हम इस लोगो को रखना चाहते हैं सेंटर पे, तो सेंटर टैग लगा देंगे। इससे पहले सेंटर टैग, ये सब टैग बने हुए हैं, है ना। जो आप क्लासेस पढ़ेंगे ना, इंटर्नशिप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको डीपली पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो देखिए सेंटर में क्या हुआ,
ये आ गया अपना सेंटर में, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया बेचारा, 200 हाइट कर दी हमने और 200 ही हम कर देते हैं पे। नो बेटर ना, इतना हो गया। अब मैंने आपको बोला कि एक सर्वे फॉर्म बना रही हूँ मैं, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं हमें। तो सेंटर टैग में अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी ना तो ये हमें कुछ ऐसा शो होगा लाइक दिस, ठीक है। जबकि मुझे इसके इमेज के नीचे चाहिए और आप देख रहे हो कि इसके नीचे नहीं है। ऑनलाइन वाले अभी 4 मिनट के अंदर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है, तो सेम लिंक से ज्वाइन करना है सभी को, ओके या। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे नहीं है। मेरे पास में ब्लैक लोगो रखा हुआ है, ब्लैक लोगो अच्छा लगेगा। ये चाहे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर में दिख रहा है और हम चाहते हैं ये सर्कल हो जाए। तो CSS का यूज होता है इस टाइप की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। तो CSS को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने CSS के लिए स्टाइल। इसमें प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉर्डर रेडियस, क्योंकि 200 हमने दिया है। देखिए बॉर्डर रेडियस लिखो, जो लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग लिख लें। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज फॉर, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज फॉर अप्लाई, बॉर्डर radius property is used for apply radius, just oval shape, circle, whatever जैसा भी आप चाहिए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, रेडियस। border radius property is used for apply radius like oval shape, circle, etc. okay? अब हम चाहते हैं इसको सर्कल करना, पर आपको पता कैसे चलेगा कि सर्कल होगा, कब होगा। तो आपने जो हाइट दी है ना, आपने जो विड्थ दी है ना, 200 हाइट 200 विड्थ, मतलब स्क्वायर बन चुका है। और उसको सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए बॉर्डर रेडियस को जस्ट हाफ कर देंगे, तो बिल्कुल कितना हो गया, 100 पिक्सल। तो यहाँ देखा हमने, बन गया, सही है। ये इतना बनने के बाद में हमने क्या किया, ये तो हमें क्लियर हो गया, लोगो बन चुका है हमारा। अब ये कंटेंट आप देख रहे हो कि ये कंटेंट कहाँ दिख रहे हैं, इसके पास में, और हमें कहाँ दिखाना है, इसके नीचे। तो हमें यूज करना होता है यहाँ पे BR टैग, देख लीजिए आप लोग, BR टैग। BR इज स्टैंड्स फॉर ब्रेक रो, रो को ब्रेक करना। जावा वाले ln लगा देते थे, system.out.println, लाइन ब्रेक हो गई। पाइथन वाले प्रिंट से ही काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे BR टैग लगा दिया हमने, कहाँ पे, इसके बाद में। तो अभी देखिए कि जैसे ही मैंने यहाँ BR लगाया, ओके, कहाँ लगाया, उस कंटेंट से ऊपर, तो क्या होगा कि उस कंटेंट से ऊपर लाइन ब्रेक हो जाएगी एंड लुक लाइक दिस, क्लियर। रो को ब्रेक कर दिया, क्योंकि पहले रो ब्रेक नहीं था, तो इमेज के बाद में कुछ कंटेंट ऐसे, तो हमने क्या किया, उस रो को ब्रेक कर दिया। इतना क्लियर। लेकिन हमें ये सब लेना नहीं था, हम तो यहाँ पे जस्ट एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और उस मैसेज में हम उनको बोल रहे हैं वेलकम इन सम्यक इंटर्नशिप सेशन, क्लियर। तो हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया, नाउ बेटर, वेलकम की स्पेलिंग ही गलत है, अब ठीक है। तो इतना करने के बाद में आप देख सकते हैं ये आ गया, इतना क्लियर। अब हमें क्या बनानी है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है जिसमें आप लोग अपनी तारीफ लिखोगे। सो फॉर्म मतलब हमारा कहीं ना कहीं तो डेटा लेके जाएगा, और जब डेटा पे काम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का। इसके अंदर हम बनाते हैं हमारी फील्ड्स। फॉर्म हम चाहते हैं कि जब जाएगा इन फ्यूचर तो कहीं ना कहीं जाएगा, उसको एक्शन छोड़ दिया। और मेथड कि भाई जब हम सबमिट कर रहे हैं तो URL पे दिखे ही नहीं, ठीक है,
ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट क्या कहलाता है आपका? URL पार्ट। जब आप कोई डेटा सबमिट कर रहे हो ना, तो वो डेटा आपका सबमिट होने के बाद में URL पे नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो जब हम नहीं दिखाना चाहते तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे पोस्ट, और जब हम शो करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे गेट। लिखिए, फॉर्म टैग आर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉर्म टैग आर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉर्म टैग की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी वो है हमारी मेथड। तो मेथड में लिखिए कि मेथड आर ऑफ फॉलोइंग, जिसमें गेट भी होगा और जिसमें पोस्ट भी होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं कि जैसे कि मुझे यहाँ से मेरे होम टाउन में एक मैसेज भेजना है। क्या भेजना है? मैसेज, एक जस्ट डॉक्यूमेंटेशन भेजना है। तो प्रीवियस टाइम में क्या होता था कि पोस्टमैन के थ्रू डेटा जाता था, मतलब हिडन नहीं है। पोस्टमैन घर देने जाएगा तो पोस्टमैन सभी को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब कुछ ना कुछ तो आया हुआ है ऐसा वाला। तो मतलब कि वो विजिबिलिटी कर रहा है, और हम क्या चाहते हैं कि डेटा पहुंच भी जाए और हिडन हो। तो वही जो लेटर हम वहाँ देते थे ना, उसको सॉफ्ट कॉपी बना के मेल कर दिया। मेल में किसी को दिखेगा? वही दिखेगा जहाँ हम भेजना चाहते हैं पर्सनली। वो भी पर्सनली ही भेजा था, घर वालों को देख के। तो वही तो सिक्योर नहीं हुआ ना। तो लिखिए, गेट मेथड शो ऑल डेटा ऑन URL। क्लियर? तो ये पोस्टमैन वाली सर्विस है। अड़ोसी पड़ोसियों को भी दिख जाएगा कि हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो आया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है ये वाला। जॉब वाले, हाँ, कुछ लोग तो पूछने आ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट मेथड सिक्योर कंप्लीट डेटा। पोस्ट मेथड से पूरा डेटा क्या हो जाएगा आपका? सिक्योर, मतलब URL पे शो नहीं होगा। अब माइंड में थॉट आ चुका होगा कि प्रैक्टिकल भी देख के, है ना? प्रैक्टिकल इज अ मैंडेटरी पार्ट। इंटर्नशिप का मोटिव यही है कि प्रैक्टिकल करो। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे बना लेनी है एक फील्ड, क्योंकि डेटा दिखेगा तब जब हम फील्ड बनाएंगे। फील्ड बनाने के लिए यहाँ यूज़ होते हैं हमारा इनपुट टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों दिया है? क्योंकि अलग अलग टाइप्स होते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड लिखोगे, चेकबॉक्स बनाने के लिए चेकबॉक्स लिखोगे। नेम, नेम वो है जो आप फील्ड के अंदर डेटा डालोगे ना, वो इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। जैसे जावा वाले इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ये नेम प्रॉपर्टी क्या कर रही है? आपके वेरिएबल को क्रिएट करने का काम। तो मैंने नाम दे दिया प्रतिभा नाम का वेरिएबल। मतलब कि जब मैं इस फील्ड में डेटा डालूंगी ना, तो वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा? प्रतिभा के। ये नेम है आपकी प्रॉपर्टी, और ये जो अंदर दे रहे हैं ये है आपका वेरिएबल। क्लियर? मैंने क्या किया, इस फील्ड को क्लोज कर दिया और यहाँ बना लिया एक बटन। बटन बनाने के लिए टाइप यूज होता है आपका सबमिट। इतना देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ देखा, दिख रहा है सभी को? मतलब हम यहाँ डेटा डाल देंगे। अब हम यहाँ पे मेथड क्या ले रहे हैं अपना? गेट। मतलब ये हमारा पोस्टमैन का काम कर रहा है। तो अभी URL देखना, क्योंकि मैंने इसको कोई एक्शन नहीं दिया है, मतलब मैं किसी और पेज पे भेजना नहीं चाहती। वेरिएबल क्या दिया है मैंने? प्रतिभा। तो जो मैं इस फील्ड के अंदर डेटा डालूंगी ना, वो डेटा किसके अंदर स्टोर होगा और शो कहाँ हो जाएगा? URL पे। देखिए करके, मैंने किया इस पेज को रिफ्रेश और यहाँ डाल दिया सम्यक, सबमिट किया। ये आ गया आपका प्रतिभा नाम का वेरिएबल, जिसने कंटेन क्या कर लिया? क्योंकि सम्यक थी आपकी वैल्यू और प्रतिभा था आपका वेरिएबल। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? तो ये वेरिएबल के ही तो काम कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, नेम, ABCD वटेवर, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, वैसे यहाँ पे जितने भी वेरिएबल बनेंगे वो सभी कैसे होंगे? नेम टाइप के। क्लियर हुआ?
अब अगर मैंने यहाँ पोस्ट किया होता तो डेटा तो प्रोसेस करता पर शो नहीं होता। पता चला? मेल पहुँच गया घर पे। चलिए, तो क्लियर हो गया सभी को? आप लोग इस कोड को क्लिक कर लो एक बार, क्योंकि हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। क्लियर हुआ? हमें तो क्लियर ही था ना। सही। जो लोग न्यू हैं आज, उन लोगों को क्लियर हो रहा है? देखो, टीवी सेलिब्रिटी बन गई। ना ना, कल किसी ने बोला था टीवी सेलिब्रिटी बन गई है। सत्यम, आप लास्ट में होते तो क्या होता? कितनों को साइड में करते हैं? नहीं, इनकी हाइट ज्यादा है इसलिए आप इनको बोल रहे हो ना। हाँ, खड़ा हो। सही है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग टाइप का एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे आप लोग फीडबैक देंगे। तो मैंने आपको गेट एंड पोस्ट दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए। इसको मैंने यहाँ से क्या किया, हटा दिया। अभी एक वेल फॉर्मेटिंग में बनाने के लिए एक टैग यूज होता है जिसको कहा जाता है टेबल टैग। टेबल के अंदर हम बनाएंगे रो के अंदर हम बनाएंगे कॉलम। तो रो को बनाने के लिए यूज होता है हमारा TR टैग। कॉलम, तो कॉलम ले लिया मैंने TD। सबसे पहले तो आपका नाम ही लेना पड़ेगा हमें, तो हमने नेम ही दे दिया। अब आप डालेंगे तो उसके लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड। अब नेम ही दे रहे हो तो हमने टाइप दे दिया नेम, और यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, नेम। सो इज लुक लाइक दिस। ये आ गया आपका मैसेज नेम और ये आ गई आपकी। क्लियर? दूसरा, आपसे आपकी ईमेल आईडी भी मांग लेते हैं कभी कुछ मैसेज करना हो तो यहाँ पे हमने ले ली ईमेल। और आप जानते हैं ईमेल का रूल है कि @ वाला कौन सा, तो इसका टाइप फिक्स्ड है। यहाँ पे HTML ने टाइप दिया ही हुआ है ईमेल, और यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट दे रहे हैं तो मैंने दे दिया ईमेल। जरूरी नहीं है कि आप ईमेल दो, व्हाटएवर जो भी। कितनी फील्ड्स आ गई आपके पास? 2। अब देखिए क्या हो रहा है कि फील्ड ब्लैंक है, जबकि आप जाओ लाइक ईमेल पे जाओ तो उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा रहता है। वो कंटेंट कब हटता है? जब आप कुछ कंटेंट लिखते हो। जैसे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्रोम पे ही चले जाते हैं, इस सर्च गूगल, और जैसे ही हमने लिखना स्टार्ट किया वो चला गया, और जैसे ही हमने कंटेंट हटाया वो लौट के आ गया। तो ये हम अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है आपकी प्लेस होल्डर नेम। ईमेल, आ गया। अब अच्छा लगा है, बेकार लगा वाला डाल देते हैं। तो फीडबैक, अब फीडबैक कुछ लोग अच्छा भी लगेंगे, मतलब ऐसा मन लग जाएगा उनका, तो 200-300 वर्ड का भी लिख सकते हैं। कुछ 2 वर्ड्स में लिख देंगे बेकार। अच्छा, तो मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं कि इसके लिए यूज़ करेंगे हम टेक्स्ट एरिया। क्या यूज़ करेंगे? लाइक आपका फीडबैक हुआ, आपका कमेंट हुआ, इस टाइप के टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब ज़्यादा डेटा डालोगे ना इसमें तो ये स्क्रोलिंग में आ जाएगा ऐसे, और जबकि टेक्स्ट फील्ड में ज़्यादा डेटा डालोगे तो वो हिडन कर देगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब फीडबैक में थोड़ी सी लेंथ चाहते हैं, मतलब अभी नंबर ऑफ रोज कितने दे रहे हैं? 2। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। हम चाहते हैं कम से कम 7 रोज बन जाए और 7 रो के बाद वाला हिडन हो। स्क्रोलिंग कब आनी चाहिए? 7 रो के बाद में। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में जाके आप लिखोगे रोज, और रोज में आपने कितना दे दिया? डिफरेंस देखना, अभी नंबर ऑफ रोज नॉर्मली 2 हैं और अब कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद जो 8 आएगा उसके लिए स्क्रोलिंग। क्लियर? अब इसमें डेटा डालोगे तो इसका भी तो डेटा स्टोर होगा ना, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? फीडबैक। ठीक है, और कुछ अब
कोर्स भी ले लेते हैं कि आपका कोर्स किस कोर्स पे लिया। अब कोर्स एक समय पे यूज़र एक ही कोर्स करता है, ज़्यादा तो करता नहीं है, कर भी सकता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक नोट में डाल के डेफिनेशन में को पहले सिलेक्शन के लिए एक होता है हमारा सिंगल वैल्यू और एक होती है हमारी मल्टीपल वैल्यू। जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करने जाएंगे ना किसी कंपनी में, तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा कि हो सकता है आप उसमें 4 प्रोडक्ट परचेस कर ले, हो सकता है 1 कर लें, तो वो कभी आपको सिंगल वैल्यू सिलेक्शन नहीं देगा। वो तो ये चाहेगा ना कि हाँ अच्छा ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, खरीदो, अरे ये तो बहुत सस्ता है, ये वाला तो अभी ऑफर में चल रहा है। मीन्स मल्टीपल वैल्यू सिलेक्शंस। क्लियर? पर जब आप कुछ वेरिफिकेशन करोगे तो वहाँ पे बोलेगा कोई एक ही प्रोसेस से होगा, या तो ईमेल आईडी से करो या मैसेज समथिंग कुछ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है सिंगल सिलेक्शन। तो लिखिए सिंगल वैल्यू प्रोसेस बाय रेडियो बटन। सिंगल वैल्यू की प्रोसेस किसके थ्रू होती है? रेडियो। या तो ये एक ही होगा। ओके। मल्टीपल वैल्यू प्रोसेस बाय चेक बॉक्स। गुड। अरे हम भूल गए थे आप ऑनलाइन हो। क्लियर हुआ? सिंगल वैल्यू एंड मल्टीपल वैल्यू। तो हमें यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता है यूज़र, है ना, कि हमने HTML का भी ले लिया, हम एक कोर्स को बड़ा बना देंगे, कोर कॉन्सेप्ट अलग कर देंगे, एडवांस अलग कर देंगे, तो हमारे पास में डेटा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कोर्स के लिए बनाना चेक बॉक्स। इनपुट टाइप में डाल दिया इनपुट की स्पेलिंग, इनपुट टाइप, और टाइप में डाल दिया हमने चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स जो है ना वो एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल मतलब है जहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड 2 टाइप की होती है। एक होती है एडिटेबल जहाँ पे हमारे मन में जो आया वो लिख दिया, एक होती है सिलेक्टेबल कि जो है वही देना है। वैल्यू तो मैंने बोल दिया कि पहला जावा आएगा। अब वेरिएबल तो मैंने यहाँ डाल दिया कोड्स, यहीं क्लोज करके मैंने बोल दिया अब जावा दिख रहा है तो ऑब्वियस अंदर हमने जावा डाला है तो बाहर दिख रहा भी जावा ही चाहिए। ये जावा दिखा रहा है तो नेक्स्ट हमने PHP पाइथन व्हाटएवर, यहाँ डाल दिया मैंने पाइथन, यहाँ डाल दिया मैंने PHP, और यहाँ डाल दिया मैंने हाँ C++। तो यहाँ पे वैल्यू भी तो चेंज करोगे, वेरिएबल तो सेम कंटेन करेगा पर वैल्यू चेंज, वरना धोखा हो जाएगा, बाहर कुछ अंदर कुछ होते ना ऐसा। बाहर आता है स्टेटस, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ऑनलाइन वाला देख लो ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जब घर आता है तब पता चलता है कि अरे फालतू पैसे चलेगा। ये देखिए हमारे पास बन गई है चेक बॉक्स, सभी को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इतना फॉर्म बना लिया, बस बहुत है इतना। अब सबमिट करने के लिए एक बटन बना देते हैं। तो यहाँ ले लिया हमने TR को कर दिया क्लोज, TD को भी कर दिया क्लोज, और यहाँ बना दिया हमने बटन बनाने के लिए हमने यूज़ किया इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू में बोल दिया हम सबमिट फीडबैक, ये बन गया अपना बटन। सो इज लुक लाइक दिस। पर ये बटन छोटा सा हो गया, हम चाहते पूरे एरिया में बटन आ जाए, और हम दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती थी कॉल स्पेन। कॉल स्पेन का मतलब है जितने कॉलम्स को आप मर्ज करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं कॉल स्पेन। हमारे टॉप पे अभी तक TD 2 बार चल रहा था, तो फाइनली हमारे पास में 2 कॉलम्स है, हमने क्या कर दिया कॉलम को मर्ज कर दिया, और इस बटन की हम विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। सबसे पहले तो इस लोगो को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बॉटम पे जा रहा है, तो इसको कर देते 100, इसको भी कर देते 100, तो बॉर्डर रेडियस कितना हो जाएगा अपना। देखो आप डेवलपर बन गए, बता पा रहे हो आपको।
अब ठीक है ना। अब ये अपना फॉर्म बन गया। अब हम चाहते क्या हैं, एक बटन जो है उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना। सबसे पहले तो उसको बोल दिया कि ये सेंटर में चला जाए। हाँ, होवर लगाते हैं ऐसा, लगाते हैं। ये आ गया सबसे पहले तो सेंटर में। अब इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा इसकी हाइट वाइट इंक्रीज कर दें। तो इनपुट टाइप में गए और यहाँ डाल दिया स्टाइल कि भाई ये विड्थ कर ले कितनी, 200 पिक्सल, और हाइट ज़्यादा ना करे, मतलब 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका ब्लैक, क्योंकि हमारा लोगो ही ब्लैक है। और कंटेंट का कलर कर देते हैं अपन वाइट। तो बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर लिख दिया, बैकग्राउंड कलर BLACK, टेक्स्ट का कलर वाइट। अब इसके बीच में जो पीछे बॉर्डर दिख रहा है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बॉर्डर को क्या कर देते हैं हम 0, BORDER, और बॉर्डर में हमने कितना डाल दिया, हट गया बॉर्डर। इसको थोड़ा ओवल शेप करना चाहते हैं, मतलब कंप्लीटली सर्कल नहीं करना है, तो मैंने बॉर्डर का रेडियस बोल दिया 30 पिक्सल, 10 पिक्सल दिखते पहले, 30 पिक्सल कर देते हैं। सो 30 पिक्सल के अकॉर्डिंग बन गया अपना, बन गया फीडबैक। अब ये कभी आगे भाग रहे हैं कभी पीछे, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे, डेवलपर बन चुके हो। तो हम टेबल को, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है सेल पैडिंग, क्योंकि ये अभी बहुत पास में हो रहे हैं और हम चाहते हैं थोड़े दूर हो जाए। कोरोना चल रहा है वैसे भी, 20 ज़्यादा ही हो गए कुछ, तो 10 ठीक है, कर दिया ना दूर हमने, देखो इतना बन गया। अब आप अपना ये फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। अब आज की तारीख भी लिखना है, क्योंकि आज आप फीडबैक दे रहे हैं तो डेट थोड़ी ना हमें पता चलेगी कब है, तो यहाँ पे कैलेंडर भी ऐड कर देते हैं। तो कैलेंडर ईमेल के बाद में करने वाले हैं, तो यहीं पे मैंने इस कोड को क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट, इसीलिए तो बता रही हूँ कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। तो सेशन डेट कब की थी, तो यहाँ पे ईमेल की जगह पे डाल दिया हमने डेट, और यहाँ पे डाल दिया DT, प्लेस होल्डर। जब हम डेट लगाते हैं ना, तो प्लेस होल्डर ये खुद ही दे देता है, और कितने बजे हुआ हम ये भी चाहते हैं। तो सेशन टाइम के लिए भी यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, डेट की जगह लिख दो क्या आप टाइम। तो फाइल है कि आपका एक पेज बन चुका है। ऐसे जब इस पे टाइम पे क्लिक करोगे तो ये आपका आ गया, आपका आवर्स और मिनट्स। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दे देगा आपको कैलेंडर। ओके, तो ये बन गया आपका इंटर्नशिप का फॉर्म। इसके लिए हमने क्या किया, अब इसको हम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, कोई एक फील्ड ऐसी जो हम अप्लाई करें, कोई भी एक ऐसी फील्ड जिसमें हम अप्लाई करें। तो मतलब हमने क्या किया, एक फील्ड तो यहाँ ले ली। ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है ना, उसको बनाने के लिए हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है सेलेक्टेड, एंड इसका भी बिहेवियर रेडियो बटन जैसे ही होता है कि कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक ब्रांच। आप किस ब्रांच से ले रहे हो, भवर कुआ से ले रहे हो, व्हाटएवर जो भी, क्योंकि एक समय पे एक ही से ले पाओगे, ऑफलाइन लेते हो तो। ये हम ऐसा करते हैं ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन वाला डाल देते हैं। क्लियर। क्लास मोड, उसमें हमें डेटा भी कम ही डालना पड़ेगा। सो हमने यहाँ डाल दिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट को डाल दिया, सेलेक्ट के अंदर मैंने डाल दिया ऑप्शन, और ऑप्शन को क्या कर दिया क्लोज। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया फॉर्म में, ऑफलाइन क्लास। तो जब ये ऑफलाइन है तो दूसरी वाली कैसी होगी
और एक समय पे कितने यूज़ कर पाओगे? करोगे तो एक ही, अगर यहाँ बैठ के करोगे तो आगे वाली में बैठ के ऑनलाइन लेना पड़ेगा, है ना? यहाँ तो दोनों नहीं चलेंगी। तो देखिए ये आ गया अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे यहाँ का ये वाली फील्ड। इन लोगों ने ज़्यादा डेटा डाल दिया, हम स्मार्ट लोग हैं तो मैं कम डेटा में काम कर लिया अपना। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक का फॉर्म क्लियर हो गया हमारा। फाइनली हमने इतना फॉर्म बना लिया है। अब बात आती है कि आप जावा पे काम कर रहे हैं, आप पाइथन पे काम कर रहे हैं। पाइथन के लिए जेंगो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, और जावा पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए जेएसपी यूज़ करना पड़ता है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको थियोरिटिकल पढ़ा रही हो, तो जावा वाले भी लिखते जाएं और पाइथन वाले भी लिखते जाएं। सबसे पहले जावा वाले लिख लें कि जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे ना, तब उसके लिए आप क्या करेंगे कि जेएसपी यूज़ करेंगे, सर्वलेट भी यूज़ होता है, और फ्रेमवर्क में चले जाओ तो हाइबरनेट स्प्रिंग भी होता है। यहाँ पे जेएसपी का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेज, ठीक है, जावा का सर्वर पेज जिसको हम ब्राउज़र पे रन करेंगे, हमारी एप्लीकेशन सर्वर बेस्ड हो जाएगी। क्लियर? अब इस पे काम करने के लिए आप अब भी यूज़ कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर जिसका नेम है नेटबीन्स। इक्लिप्स भी होता है पर हम नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। नेटबीन्स को हमें यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले आपको करना पड़ेगा डाउनलोड। मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं यहाँ कर रही हूँ उसको ओपन। तो जो नेटबीन्स है ना, उसका आइकन कुछ ऐसा दिखता है। इस पर आप जाके करेंगे क्लिक। जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये क्या करेगा, इसको ब्राउज कर देगा। ये क्यूब है, हाँ अब लेटेस्ट हो गया, पर ये पुराना है। और अभी आप लोग अभी का कर लेना जो भी नेटबीन्स, तो नेटबीन्स बेटर है ना। ये ओपन हो रहा है हमारा, कर सकते हो, कर सकते हो, ज़्यादा यूज़ नेटबीन्स होता है क्या? नहीं, कंपनीज इक्लिप्स पे काम करते हैं ज़्यादातर, पर हम नेटबीन्स यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिया, ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने जितनी मेहनत HTML में की है ना, अब वो सर्वर पे चले जावा के थ्रू। कॉपी पेस्ट करने में तो हम माहिर है ही, तो बस करना क्या है भाई, बंद हो जाए। ये हो गया क्लोज। नया प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट आप वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ आ जाएगा आपका जावा वेब। जावा वेब पे क्लिक करना है, यहाँ आएगा आपका नेक्स्ट। यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो। मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक इंटर्नशिप फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट किया। यहाँ जब करोगे ना तो ये सर्वर पूछेगा अपाचे, क्लास फेस या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो मैं ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से जाके फिनिश कर दिया। जिससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको क्लोज किया और हम कहाँ गए, कहाँ है ये अपना इंटर्नशिप फॉर्म। इसके अंदर आ रहा है आपका वेब पेजेस, आपके HTML पेज हुए, आपका JSP पेज हुआ, वो सारे इसके अंदर क्रिएट करेंगे। पर इसमें दिया जा रहा है अभी HTML पेज, और हमें नहीं चाहिए, हम काम करने वाले हैं JSP पे। तो मैंने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके हम क्या करने वाले हैं, न्यू पे जाके JSP को क्लिक, पेज का नाम दे दिया हमने इंडेक्स। अब इंडेक्स हमने दे दिया। ये इस पर कुछ कोडिंग दी हुई है, बहुत ज़्यादा फॉन्ट है तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट कम कर लें। फॉन्ट पे गए और फॉन्ट पे जाके यहाँ बहुत ज़्यादा वाला है 36, तो इसको हमने कर दिया 18। दिखेगा अभी नहीं लास्ट वालों को, 5 आगे वाले तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनको तो दिख इसमें। हाँ शॉर्टकट किससे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इतना कर लिया और यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने जाके ओके कर दिया।
होप सो कि सभी को सही दिख रहा है। और ये जो कोड दिख रहा है हमें, हम तो पहले से ही बना चुके हैं ना, तो इस कोड को हटा दो यहाँ से, और वो जो बाहर है इसको हटा के पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करो। जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये रन फाइल के लिए बोलेगा। उसी फाइल पे जाके राइट क्लिक करोगे तो ये रन फाइल के लिए बोल देगा। अब जब रन फाइल होगी ना तो ये कुछ ऐसा सर्वर स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये जब तक सर्वर स्टार्ट कर रहा है, पर इसमें क्या होगा कि अभी आपकी इमेज नहीं आएगी। जब हम नेटबीन्स पे काम करते हैं ना तो हमारी इमेज नहीं आएगी। इमेज इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नेटबीन्स का एक खुद का स्पेस है, तो वो ये बोलता है कि उसी के स्पेस में इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इमेज कहाँ थी अपनी, ऐप ड्राइव में थी कुछ, तो ऐप ड्राइव में चले जाओ। ये आ गए अपन ऐप ड्राइव में, डाउनलोड्स के पास चले गए। यहाँ जाके हमने क्लिक किया, स्लैश लगाया। फाइल का नाम क्या था अपना, कुछ 2968 वाली ना। फोल्डर ओपन है आपका? फोल्डर ओपन है, ये वाली है 2968, ये वाली है ना। तो इस पे जाके मैंने एंटर किया, इमेज ओपन हो गई। हमें तो उस इमेज को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है ना। सो हमने क्या किया, स्क्रॉल डाउन किया, ये आ गई। यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो डॉक्यूमेंट्स के नेटबीन्स प्रोजेक्ट के अंदर है। यहाँ से डेट मॉडिफाई करोगे, ये भी यहाँ डाल दो डायरेक्टली आई, तो ये आ गया अपना इंटर्नशिप फॉर्म वेब, और यहीं आके उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाली इमेज नहीं चलेगी तो इसको यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे आप जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस बार करोगे ना तो इमेज को पॉइंट कर लेगा। आगे इमेज, और रन फाइल पे फिर से क्लिक किया हमने, तो ये लोड हो रही है अभी। सर्वर इज रनिंग, अभी हमारा सर्वर रन हो रहा है ना। हम चाहते हैं जब हम इस फॉर्म का डेटा सबमिट करें ना तो ये डेटा हमारा दूसरे पेज पे जाके शो हो जाना चाहिए। डेटाबेस अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्लिक किया, वेब पेज पे, न्यू पे गए और यहाँ पे एक और पेज बना लिया, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने डेटा। ठीक है, तो जब हम उस फॉर्म पे सबमिट करें ना तो वो डेटा उठ के हमारा दूसरे डेटा नाम के पेज पे चला जाए। ये लोड हो रहा है तब तक। अब हमने क्या किया, इस पेज पे हमें ये सब नहीं लेना, हमें इस पेज पे काम किसके लिए करना है, डेटा को शो करने के लिए। तो जावा का पेज डॉट जावा होती है फाइल, आपको भी पता है, और HTML की फाइल डॉट HTML होती है। बट JSP पे काम करते हैं ना तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं HTML को, पर जावा के कोड को लिखने के लिए ये टैग लेना पड़ता है। इस टैग का नाम है स्क्रिप्टलेट टैग। क्या नाम है, स्क्रिप्टलेट। लिख लो, जावा वाले लिख लें। इसको कहा जाता है स्क्रिप्टलेट टैग इज यूज फॉर राइट जावा कोड इन JSP पेज। यदि आप JSP पेज में जावा के कोड को लिखना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ तक हमने क्या किया, ये लिख लिया। आप लिखते स्लो, डन। अब हम उस फॉर्म से डेटा को सबमिट कर रहे हैं, और उस फॉर्म में जो हमारी नेम से हमने जो वेरिएबल्स लिए थे उसका डेटा उठा के हमें पेज पे शो करना है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा पेज कुछ एरर दे रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद में दिख गया। और यहाँ पे फाइल किस पे रन हो रही है, JSP पे। इतना क्लियर है। अब हम चाहते क्या हैं, तो इसको तो
बंद ही कर देते हैं। हम गए यहाँ पे और इस फील्ड के डेटा को वहाँ ले जाना है। जिस पेज पे डेटा मूव करना है उस पेज का यहाँ पे दे देते हैं आप एक्शन में नेम। हम कहाँ जा रहे हैं? डेटा पेज और डेटा डॉट जेएसपी। अब कितनी फील्ड्स हैं? बहुत सारी कर ली हमने। तो हम नेम ईमेल 2 चीज़ें लेके चले जाते हैं, ठीक है? बाकी का आप लोग खुद कर लेंगे। तो नेम वाली फील्ड के वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। और ईमेल वाली फील्ड के वेरिएबल का नाम ईमेल। अब वेरिएबल इनपुट फील्ड से आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि डेटा होगा आपका स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने क्या किया, यहाँ आके स्ट्रिंग के 2 वेरिएबल बना लिए। आपने जितनी फील्ड्स बनाई है आपको सभी के लिए वेरिएबल बनाने हैं। मैं सिर्फ 2 से आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। एन के अंदर डेटा कहाँ से लाना है? तो जब हम ब्राउज़र बेस्ड काम करते हैं तो हमें करनी पड़ती है रिक्वेस्ट और वो हमें करता है रिस्पॉन्स। डेटा को फेच करने के लिए यहाँ यूज़ होता है गेट पैरामीटर। पैरामीटर का नेम हमने वहाँ दिया ही है, नेम। देख सकते हैं आप, ये वाला नेम। तो इस नेम का डेटा उठ के कहाँ आएगा? एन के पास। em इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। दूसरी फील्ड का नाम क्या दिया था हमने? ईमेल। इन्हें बुलाया, वो चले गया। सो दूसरी वाली फील्ड का नाम है अपना ईमेल। ये आ गई अपनी ईमेल फील्ड। तो इसका भी डेटा उठा के हम यहाँ पे लेना चाहते हैं तो हमने उसको भी यहाँ लिख दिया। हो गया। अब इतना करने के बाद में हम चाहते हैं कि जब सबमिट करें ना तो दूसरे पेज पे दोनों चीज़ें दिख जानी चाहिए विथ वेलकम मैसेज के। अब HTML का कोड तो आप स्क्रिप्टलेट टैग के बाहर लिखेंगे। यहाँ लिख दिया यूज़र नेम एज क्या है। तो जैसे स्क्रिप्टलेट टैग लिया वैसे ही यहाँ यूज़ होता है हमारा एक्सप्रेशन टैग। लिखो इसे, एक्सप्रेशन टैग इज यूज फॉर एक्सप्रेस वैल्यू, मतलब डिस्प्ले आउटपुट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पाइथन वाले बोर हो रहे हैं। ये कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, नहीं ये आगे वाले बोर हो रहे हैं हमसे, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ तक के टास्क को तो परफॉर्म कर लिया। हमारे पास वैल्यू भी है तो हमने बोल दिया कि हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसको? एन को, क्योंकि डेटा एन के पास है। जैसे यहाँ तारीफें लिखनी चाहिए थी, मतलब फीडबैक लेके आना चाहिए था हमें। ठीक है, अब ईमेल आईडी से काम चला लेंगे ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इतना तो हमने कर लिया। इतना करने के बाद में जैसे हमने ईमेल लिया तो इस ईमेल को भी यहाँ पे दे दिया यूज़र ईमेल व्हाट। डेटा किसके अंदर है? EM के अंदर। फीडबैक भी ले लो, बुरा लग रहा है फीडबैक नहीं आएगा। तो फीडबैक का हमने क्या लिखा था? फीडबैक। तो फीडबैक वाली वेरिएबल को वहाँ पॉइंट करना है। तो हमने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल ले लिया f, और हमने यहाँ पे बोला f इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। मैंने वहाँ से कॉपी तो कर ही लिया था, पेस्ट ही तो करना है, ठीक है? योर फीडबैक इज दिस। वापस मैं भरूंगी तो तारीफ ही लिखूंगी। सो योर फीडबैक, यूज़र फीडबैक कहाँ पे आएगी? फीडबैक f के पास। तो हमने इतना काम कर लिया, अब हम चलाने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको रीलोड हो गया। नाम अपने ही लिख दिया, ईमेल आईडी भी अपनी ही डाल दी। बाकी फील्ड का डेटा जा ही नहीं रहा है तो हम क्यों लिखें, इतनी मेहनत क्यों ही करें। और हमने वहाँ पे वो डाल के भी रखा रिक्वायर्ड वाला, ये गैलेक्सी हो दिस। देखो मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। यूज़र नेम इज़ प्रतिभा राजावत, यूज़र ईमेल आईडी इज दिस, एंड देन कुछ उर्दू लिखा है हमने। तो ये थी हमारी तारीफ। समझ में आया? गाइस कि इस टाइप से आप इंटर्नशिप में आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। सम्यक आपको जब बोलते हैं ना कि एडमिशन लेते टाइम पे कोर्स के बाद में आपका प्रोजेक्ट का मतलब क्या? आपकी एप्लीकेशन जिसको आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। किसी कंपनी में प्लेस्ड होते हो तो उसकी वेबसाइट पे काम कर पाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप ट्यूटोरियल ही पढ़ के कर लोगे, राइट? क्लियर हुआ?
सो कॉन्ग्रेचुलेशन जावा वालों, आप लोग डेवलपर बन चुके हो। अब हम मूव होते हैं पाइथन वालों के लिए। तो जावा वाले कोड क्लिक कर लें, वरना घर जाके याद आएगी कि कुछ तो था ऐसा वाला। मैम इसमें मतलब डाटा जो हाँ, वो मिल जाएगा। मतलब डाटा बस एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है ना जो हम सबमिट कर रहे हैं। डेटा हम जो सबमिट कर रहे हैं ना वो हमारा जा रहा है। मैम इसमें HTML का कोड भी यूज कर सकते हैं। हाँ ना, किया तो है। ये क्या है H1? हाँ। सी का कोड है क्या? नहीं HTML टैग यूज नहीं किया था ना उसमें आपने डार्क वो तो हम शॉर्ट फॉर्म में काम करते हैं ना। क्लियर हुआ? अब जावा वाले जाग जाएं। अरे पाइथन वाले जाग जाएं। आप जाग रहे हो? अरे यहाँ आए ऑफलाइन वाले कुछ ऐसे शॉकिंग में कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये क्या क्या है वाला। चलिए सो डन। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। चलिए सो डन। अब ये जावा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं पाइथन के बारे में। मतलब पाइथन के लिए तो पाइथन वाले लिखे सभी कि जब पाइथन पे वेबसाइट बनाई जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा फ्रेमवर्क ज़्यादातर जेंगो। कुछ लोग इसको डी जेंगो कहते हैं, बट डी होता ही नहीं है, साइलेंट होता है ना, होता है पर नहीं होता है डी जेंगो। कुछ लोग तो पता नहीं क्या बोलते हैं। सो ये डी जेंगो नहीं, ये जेंगो ही है अपना। हाँ हाँ, तो लिखो जेंगो इज अ पाइथन फ्रेमवर्क। देखो आपको एक बात बताऊँ, जावा वालों ने बहुत मेहनत की इतना बनाने में, और पाइथन वालों को इतना करना ही नहीं है। 4 कमांड डालो प्रोजेक्ट तैयार, ऐसा वाला है पाइथन वालों को 4 कमांड में। हाँ वैसे ही पढ़ा है पाइथन, लेस कोडिंग में काम होते हैं। सो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है जो अब मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम पाइथन पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है पिप। पिप का फुल फॉर्म पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। एग्जैक्टली। PH स्टैंड्स फॉर पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। हम ऑनलाइन वालों को भूल जाते हैं, इसलिए हमने उनको साइड में रख लिया कि हाँ याद रहे हमें। स्टैंड्स फॉर पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। ये काम कैसे करता है वो आपको बता दूँ कि जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही आप एक्सटर्नल जितनी चीज़ें होती हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं आपका पिप। अब जब इंस्टॉल करोगे तो ऑब्वियस ऑनलाइन करोगे, तो याद रखना है कि जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो उस टाइम पे आपका इंटरनेट चालू होना मैं बोल देती कि इंटरनेट होना ज़रूरी है, तो बंद करके रखोगे पर इंटरनेट है तो उसको चालू रखना ज़रूरी है। सो पिप इंस्टॉल, अब जिसको आपको इंस्टॉल करना है उसको आप करोगे। सो वी कैन राइट पैकेज नेम, क्योंकि जब MySQL पे काम करोगे तो पैकेज का नाम MySQL हो जाएगा, MySQL कनेक्टर। वैसे हमने यहाँ पे डाल दिया पिप इंस्टॉल। जेंगो पे काम कर रहे हैं तो हमने डाल दिया पिप इंस्टॉल जेंगो। अरे डी साइलेंट होता है जेंगो। ओके, तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल जेंगो करने वाले हैं। अब मेरे पास तो है पर आपको करना पड़ेगा, तो बस करने के लिए यहाँ पे ओपन करना है CMD। CMD का फुल फॉर्म कमांड प्रॉम्प्ट। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क चेंज डायरेक्टरी। लिख लो वो सीडी लिख लो। हाँ वो CD चलाने वाले से। तो यहाँ पे CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है ना, उसको हमको बोल के बोल दो कि CD का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी। इतना क्लियर हुआ। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अभी आप कहाँ पे हो, कमांड प्रॉम्प्ट। अभी हम क्लास में हैं। अच्छा आंसर, अभी हम यहाँ पे लोकेशन उस पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, डेल होता है, HP वालों का HP, या अपना नाम दे देते हो जो भी। हम जाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप कहाँ आता है, C ड्राइव में। तो C ड्राइव में तो हम ऑलरेडी हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे हम CD चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ लिख दिया हमने
डेस्कटॉप, लोकेशन चेंज हो गई। अब यूजर कह रहे हैं कि नहीं हमें सी ड्राइव में बनानी नहीं है, हम तो जाना चाहते हैं एफ ड्राइव में। डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए सीडी यूज होता है, जबकि ड्राइव को चेंज करने के लिए ड्राइव के नेम के बाद में कॉलन लग जाता है। तो आप देख सकते हो कि सी से किस में आ गए हम, ऐप में। क्लियर हुआ? अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हम ऐप में आ गए। अब हमें बनाना है अपना प्रोजेक्ट, पर हम ये चेक करना चाहते हैं हमारे पास में जेंगो है या नहीं। तो चेक करने के लिए तो आप डाल दोगे पिप लिस्ट उसकी लिस्ट में जितनी चीज़ें होंगी वो सारी दिख जाएंगी। अब मैं करूँगी तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हमने लिस्ट, ठीक है मैं डाल देती हूँ। तो ये क्या करेगा, थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है माई साइड, आपकी साइड में भी ना ले। तो ये ले रहा है, ठीक है लेने दो। तो मैं Ctrl+C प्रेस करके इसको रोक देती हूँ कि ये रुक गया। आप लोग देख लेना, आपके में चल जाएगा। अब बात आती है कि जेंगो के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जेंगो के प्रोजेक्ट को आप विद इन 4 कमांड्स क्रिएट करके रन कर सकते हैं। सबसे पहला कमांड जेंगो इंस्टॉल हो गया। पहला कमांड डालेंगे जेंगो एडमिन। फिर कर रहे हो आप प्रोजेक्ट को क्रिएट, तो आप डालोगे स्टार्ट प्रोजेक्ट। फिर डालोगे आपके प्रोजेक्ट का नेम, किस नाम से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट का नाम, जिससे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर, जैसे ही आप कमांड देंगे ना तो प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होगा। सो इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर एक होगा आपका प्रोजेक्ट फोल्डर के नेम से ही एक प्रोजेक्ट फोल्डर नेम होगा, मतलब एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसका नेम और जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट है उनका दोनों का नेम सेम हो जाएगा। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ होगी इसमें manage.py फाइल, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होती है जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टास्क होते हैं वो सारे होते हैं manage.py। हम कहते हैं मैनेजर, हमारी कंपनी में कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं होगा, लेकिन मैनेजर को सबसे मतलब होगा। कौन आया, कौन गया, क्यों गया, क्यों आया। क्लियर? तो यहाँ पे मैनेजर वही वाला है। ठीक है, पर हमें इसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने डायरेक्टली डालना जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नेम मैंने डाल दिया सम्यक इंटर्नशिप। ऐप ड्राइव में जाके आप देख पाएंगे कि क्रिएट हो जाएगा। तो ये थी अपनी ऐप ड्राइव, बाहर आ जाओ। तो ये प्रोसेस कर रहा है, ये आ गया अपना। तो यहाँ आ चुका होगा इंटर्नशिप, एस कमांड डाला मैंने, इसको रिफ्रेश किया सबसे पहले तो, क्योंकि ऐप ड्राइव है। रिफ्रेश आया तो ये रहा, आ गया। और इसके अंदर एक तो आपका वही फोल्डर और दूसरा आपका मैनेजर। मैनेजर तो पहले ही चलता है, पर हम इतना जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, पर अभी तक हम प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तो हम ऐप ड्राइव में ही है। किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम क्या डालेंगे, CD सम्यक इंटर्नशिप। आ गए हम यहाँ पे। अब प्रोजेक्ट बन चुका है आपका, तो रन करने के लिए रन प्रोजेक्ट बाय फॉलोइंग कमांड्स या फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसके प्रोसेस में आपको डालना है पाइथन। मैंने आपको बताया सारा काम मैनेजर कर रहा है, तो मैनेजर को बुला लो, पाइथन manage.py, और उसको बोल दो कि क्या करना है, उसे रन करना है सर्वर को। कितनी इजी लैंग्वेज है, साफ साफ बोला जा रहा है। ऐसे तो लोग साफ साफ फेस टू फेस भी नहीं बोलते, ये प्रोग्रामिंग कितनी साफ बोल रही है। पाइथन मैनेजर रन करो, रन सर्वर को। ठीक है ना, कितना इजी है ना। तो बस यहाँ जाके रन कर दिया, आप रन होगा। आपको पता है कि ये कैसा है, वेब एप्लीकेशन है, तो ये खुद ही दे देगा URL, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो उसने खुद ही URL दे दिया कि ये लो, उसको उठाओ और जाके ब्राउज कर लो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जेंगो का प्रोजेक्ट बन चुका है, और मेरी साइट पे मैंने एक से ज़्यादा सर्वर को ओपन किया है, वेट कर लो। तो ये ठीक है, ये दूसरी वेबसाइट थी, मतलब तो ये हमारी यहाँ आ गई। और ये आपको क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितने लाइन ऑफ कोड में, 2 लाइन ऑफ कोड में।
2 लाइन ऑफ कोड। इंस्टॉलेशन तो करोगे ही करोगे। तो पहली तो हो गई आपकी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, और दूसरा क्या हो गया, सर्वर को रन करना। बन गया प्रोजेक्ट। अब आपको जो आगे की नीड्स हैं, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। अभी मैंने आपसे बोला एक फीडबैक फॉर्म था, फीडबैक फॉर्म, तो मैं यहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी बना सकती हूँ और वो हमारा डेटा में जाएगा भी, देखो, और वो दिखेगा भी कितना अच्छा है, उसको भी देख लो। तो यहाँ पे इतना करने के बाद में हमने एक कमांड डाला जिसका हमने नाम दे दिया माइग्रेट। एक्चुअली माइग्रेट कमांड का यूज़ होता है डेटाबेस प्रोसेस के लिए। तो ये अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेगा, जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी हो गई। सारी फॉर्मेलिटीज़ ने कर ली, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इतना कर लिया है तो हम क्या चाहते हैं, इसको फिर से रन कर ले। अब ये जो हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई है ना, इसको ऑपरेट करने के लिए वैशाली मैम है एडमिन, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया सुपर यूज़र को। अब ये पूछ रहे सुपर यूज़र तो बना रहे हो, उसका नाम क्या है, तो मैंने वैशाली लिख दिया। पासवर्ड मैं ही दे देती हूँ 12341234, ठीक है, क्लोज कर दिया, बन गया एडमिन। अब क्या किया आपने, रन कर लिया अपने सर्वर को। अब जब एडमिन उसको रन करेगा तो उसके पास में क्या होनी चाहिए, लॉगिन विंडो। तो इसने बोला कि लॉगिन विंडो भी ले लो, अगर आप चलाना चाहते हो तो स्लैश लगा के एडमिन लिख दो, आगे लॉगिन विंडो, जादू। अब हमने एडमिन बनाया किसको था, स्पेलिंग क्या थी, VAI, देखो स्पेलिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है। थी तो यही कहीं बेचारी, ये वाली। तो यहाँ जाके हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 और लॉगिन कर दिया। जैसे लॉगिन किया तो ये आ गया आपका पोर्टल, जहाँ पे अब आप कर रहे हो अपने यूज़र को ऐड। वैशाली मैम तो यही है, यहाँ पे जाके उन्हें बोल दिया न्यू यूज़र ऐड करना है। अब यहाँ पे कर लोगे आप, जैसे मैं मेरे नाम ऐड कर रही हूँ, प्रतिभा एट ABCD@1234, ABCD@1234, और मैंने किया सेव। जैसे मेरा अकाउंट बन गया। अब जैसे ही अकाउंट बना तो ये खुद ही पूछ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फॉर्म भर दो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो क्लियर हुआ। विद इन लास्ट कोडिंग वी कैन सी कि जेंगो ने खुद से ही प्रोजेक्ट बना लिया, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।